हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, राइट? यस सर। दोस्तों, ग्रुप 1 में एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है आपका फेवरेट, जो है कॉस्टिंग। आशा कर रहा हूं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अभी पहले जब आप क्लासेस में पढ़ते थे तो उस समय पे काफी डर का माहौल था। धीरे धीरे जैसे पढ़ते गए तो बहुत मजा आने लग गया और अब आपका ये एक फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, राइट? यस सर। फिर भी दोस्तों, आज मैं आपसे मिला हूं एक खास पर्पस को लेके कि अगर हम लोग सर कॉस्टिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या चीजें हम लोग ने करनी चाहिए कि जिससे हम लोग अच्छा स्कोर कर सके, और साथ ही साथ हम लोग ने क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जिससे हमारा एक जो कॉस्टिंग को लेके जो डर है वो खत्म हो जाए, राइट? सो दोस्तों, बात करते हैं कॉस्टिंग के सबसे पहले चैप्टर की, मटेरियल कॉस्टिंग की। देखो, मटेरियल कॉस्टिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है। EOQ है, EOQ वर्सेस नॉन EOQ है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल है, इन्वेंट्री टर्नओवर, फास्ट फ्लो, नॉन मूविंग है, ABC एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है, LIFO, FIFO। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप सबको कि आप सबने पहले EOQ अगर कॉन्सेप्ट के आप प्रॉब्लम्स उठा रहे हो तो पहले कॉन्सेप्ट को स्टडी करो, और उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपने क्या करना है, उसके प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, और उसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए मालिक कि कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है जो आपको एग्जैक्टली 1 डे बिफोर आपको पढ़ के जाना है। समझे बात को? सो वो 1 डे बिफोर एग्जाम के लिए आपको रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेम वे में आप लेबर चैप्टर को उठाइए। लेबर में आपको उसका कैसे किस तरीके से वेजेस कैलकुलेट करना है, अर्निंग्स कैलकुलेट करना है, ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकालना है, या लेबर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है, हाल से एंड रोवन इनको कैसे भूल सकते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स कैसे उसको कैलकुलेट करें, उसके ऊपर फोकस करो। ओवरहेड्स के चैप्टर में ओवरहेड्स को कैसे अपोर्शन करना है, किस बेसिस पे री अपोर्शन करना है, कौन से मेथड्स है, वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। कहना ये चाह रहा हूं मैं बेसिकली कि हर एक उस चैप्टर में क्या कीजिए, आप वो कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उस कॉन्सेप्ट को लेके उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करो। डिफिकल्ट प्रॉब्लम लग रहा है उसको लिख के सॉल्व करो, इजी प्रॉब्लम है कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और फाइनल आंसर को चेक करो। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वास्ट सिलेबस, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आप कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है एकदम? यस सर। दोस्तों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का एक ही सक्सेस मंत्र है अगर आपको उसमें अच्छा स्कोर करना है तो, वो क्या है? यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? सो मोर यू सॉल्व, मोर यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट एंड आराम से आप एग्जाम रेडी रहोगे। सो अगर आपको कभी भी दोस्तों ऐसा मन में ख्याल आया कि सर कॉस्टिंग को लेके थोड़ी बेचैनी हो रही है, सर डर लग रहा है इस सब्जेक्ट को लेके, सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट डू वन थिंग, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, study the concept, practice the question, right? So all the very best guys, डरना मत। God bless you.